सभी को नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक अपना हिंदी मीडियम 11 साइंस फिजिक्स का जो है वो है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। ठीक है, शून्य सदिश का मतलब होता है कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, ना ही कोई परिमाण होता है, और इसका जो परिमाण यदि आप मानो तो सदैव शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो शून्य सदिश की जो डेफिनेशन है वो लिखो फटाफट। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वह जिसकी कोई निश्चित दिशा न हो। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वह जिसकी कोई निश्चित दिशा न हो, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, शून्य सदिश कहलाता है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, किसी सदिश को शून्य से गुणा करने पर, किसी सदिश को शून्य से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। किसी सदिश को शून्य से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इसे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह है आपका शून्य सदिश। अब डालो हेडिंग, एकांक या इकाई सदिश। एकांक या इकाई सदिश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकांक या इकाई सदिश, एकांक या इकाई सदिश, एकांक या इकाई सदिश। एकांक से मतलब वन, इकाई का मतलब भी वन या एक। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो इसमें लिखो, एकांक या इकाई सदिश में लिखो, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या इकाई या एक हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या इकाई या एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इसे किसी सदिश पर, सदिश पर ये निशान, इसको बोलते हैं कैप। कैप मतलब टोपी नहीं होती क्या, उस तरीके से इसको कैप बोलते हैं। इसे किसी सदिश पर कैप लगाकर, किसी राशि पर, किसी सदिश राशि पर, राशि पर कैप लगाकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, जैसे, जैसे ए कैप कोमा आर कैप कोमा बी कैप कोमा एन कैप। ठीक है, एटसेट्रा जो भी है।
नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखोगे, इसे कैप लगा के व्यक्त करेंगे, ठीक है। हाँ, और लिखो इसकी दिशा, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिख लेना, इसकी दिशा दिए गए सदिश के समांतर होती है। इसकी दिशा सदैव दिए गए सदिश के समांतर होती है, ठीक है। लिख लो इसको, इसकी दिशा सदैव दिए गए सदिश के समांतर होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसको और लिख लेना सभी। अब देखो इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, किसी सदिश में इसके परिमाण का भाग देने पर, किसी सदिश में इसके परिमाण का भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। किसी सदिश में इसके परिमाण का भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, आप लिख लो इसको, कि यदि ए वेक्टर सदिश का परिमाण मतलब ए वेक्टर का परिमाण, इसको ए भी लिखते हैं, या तो ए वेक्टर लिख दो, ए वेक्टर का परिमाण मतलब दोनों तरफ ये लाइन इक्वल टू ए, इसके इक्वल में ए होता है का परिमाण, ये हो तो ए वेक्टर का एकांक सदिश, ठीक है। नोट्स में लिखते रहना भाई आप लोग, क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बट्टा ए वेक्टर का परिमाण बट्टा ए वेक्टर का परिमाण, या ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बट्टा स्मॉल ए, ठीक है। ये होता है एकांक सदिश। इसका एक काम और भी होता है भाई, वो क्या होता है कि यह किसी सदिश की दिशा को बताता है। यह किसी सदिश की दिशा बताता है आपको, तो इसको लिख लो फटाफट, नोट्स की जो नोटबुक है उसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझाऊंगा पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक बार इसको लिख लो एकांक सदिश को, ठीक है। अब देखो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब देखो जैसे मेरे पास ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मतलब ये कोई सदिश राशि है। सदिश राशि कैसे होती है ए वेक्टर, वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले आप सपोज करो कि ए वेक्टर मेरे पास एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका एकांक सदिश हो गया ए कैप, ए के ऊपर मैंने कैप लगा दिया, तो ए कैप का मतलब है तो ये एक सदिश ही, लेकिन इस सदिश का नाम क्या हो गया, एकांक सदिश। इसका नाम क्या हो गया, एकांक सदिश। क्लियर यहां तक? अब देखो जैसे अभी क्या है, आगे जो एकांक सदिश है वो पढ़ेंगे, उसका पूरा मतलब जो वर्णन है वो पढ़ेंगे। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी कि जो अक्ष है आपकी, अक्ष है, देखो ये एक त्रिविम निर्देश तंत्र मान लो, ये वाई अक्ष हो गई, ये अक्ष हो गई, ये हो गई जेड अक्ष। आगे पूरा एक्सप्लेन करके लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना। जेड अक्ष मतलब जेड अक्ष क्या होती है, लंबवत। अक्ष की दिशा में एकांक सदिश हमेशा होता है स्मॉल आई कैप। वाई एक्सिस होती है, उसकी दिशा में एकांक सदिश होता है स्मॉल जे कैप, और जेड की दिशा में होता है स्मॉल के कैप। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब यदि मैं
कोई मान रखूं, कोई भी मान रखूं, मैं ये बोलूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ये मैंने ए वेक्टर का एक मान लिख दिया एकांक सदिश सहित। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई कैप है, आई कैप से क्या प्रदर्शित हो रहा है कि जो 2 है वो कहां पर उपस्थित है, अक्ष अक्ष पर। कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में फिजिक्स के अंदर 11th की फिजिक्स के अंदर आपको अक्ष की जगह आई मानना है, वाई की जगह जे मानना है और जेड की जगह के मानना है। ठीक है, अब देखो आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों अक्ष, वाई और जेड के एकांक सदिश हैं। ठीक है ना, आई कैप का मतलब अक्ष अक्ष हो गया, इसका मतलब आई कैप क्या हो गया, अक्ष अक्ष का एकांक सदिश। जे कैप क्या हो गया, वाई अक्ष का एकांक सदिश। के कैप क्या हो गया, जेड अक्ष का एकांक सदिश। अब मैं ये बोलूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि सर ये 2 है, ये कहां उपस्थित है, अक्ष से अक्ष के ऊपर। किससे पता चला आपको, आई कैप से। तो आई कैप क्या है, एक एकांक सदिश है जिसने आपको दिशा बताई है, किस दिशा में, अक्ष दिशा में। ठीक है, वाई दिशा में मतलब ऊपर की ओर, जेड दिशा में मतलब हवा में। ठीक है ना, तो अक्ष वाई जेड 3 तल होते हैं। ठीक है, वाई अक्ष तो होता है लंबवत, एक्स अक्ष होता है वाई अक्ष के लंबवत और जेड अक्ष होता है इन दोनों के लंबवत। तो जो एकांक सदिश है वो बेसिकली इस तरीके से उसको आप ज्ञात कर सकते हो। आई कैप, जे कैप और के कैप जो हैं वो तीनों अक्ष, वाई और जेड तीनों के पर्सनल एकांक सदिश हैं। पर्सनल एकांक सदिश है मतलब अक्ष अक्ष का पर्सनल एकांक सदिश क्या हो गया, आई कैप, वाई का जे और जेड का के। नॉर्मल शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में अक्ष की जगह आई पुट करना है, वाई की जगह जे पुट करना है और जेड की जगह के पुट करना है। ये तीनों आपको अक्ष, वाई और जेड की दिशा बताएंगे। ठीक है, ये होता है इसका एक्चुअल मतलब। अब कोई भी सदिश राशि में लिखता हूं, सपोज करो सदिश राशि मतलब ए वेक्टर को मान लिया मैंने कि ए वेक्टर कोई सदिश राशि है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i के प्लस 3j के प्लस 2k के। तो इसमें सीधी सी बात है, आई आ रहा है मतलब अक्ष अक्ष आ गया, जे आ रहा है मतलब वाई आ गया और के आ रहा है मतलब जेड आ गया। क्लियर, तीनों आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो ए वेक्टर है ये अक्ष, वाई और जेड तीनों के अकॉर्डिंग स्थित है। मतलब इसकी जो स्थिति है वो अक्ष, वाई और जेड तीनों के अनुसार स्थिति है। यदि 2 टर्म आए इसका मतलब ये सिर्फ अक्ष और वाई तल में स्थित है। ठीक है, यदि जे और के टर्म आए इसका मतलब ये वाई और जेड में स्थित है, और आई और जे आए इसका मतलब कि ये अक्ष और जेड तल में स्थित है। ठीक है, ए वेक्टर के आगे 2i के प्लस 3j के प्लस 2k के आ गया, इसका मतलब कि ए वेक्टर एक सदिश राशि हो गई। ये एक सदिश राशि हो गई जिसकी दिशा आई कैप, जे कैप और के कैप आपको बता रहे हैं। मैं पूछूं ए वेक्टर की दिशा कहाँ है, सर फिर आप क्या बोलोगे कि आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों के अकॉर्डिंग है, मतलब अक्ष, वाई और जेड तीनों तल में ए वेक्टर स्थित है। ठीक है ना, तीनों तल का मतलब है 3D मोशन। 3D मतलब त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति में तीनों टर्म आएगी, द्विविमीय में कोई 2 आएगी, आई जे, जे के या आई के। ठीक है, और एक विमीय में या तो आई आएगी या जे आएगी या के आएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसका परिमाण देखो, ये परिमाण का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर का परिमाण। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ए वेक्टर के परिमाण का। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, ए वेक्टर का जो परिमाण है उसके इक्वल में लिखेंगे आप आई का गुणांक, आई का जो गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस जे का गुणांक का स्क्वायर प्लस आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर का अंडर रूट, इन तीनों का अंडर रूट। अब जैसे मेरे पास कोई ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का मान मेरे पास है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के। ये ए वेक्टर का मेरे पास परिमाण है। अब ए वेक्टर मतलब ये तीनों तल में स्थित है, अक्ष, वाई और जेड।
इसका मेरे को परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण तो मैं क्या लिखूंगा, i के गुणांक का स्क्वायर, तो i का गुणांक क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, j का गुणांक क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस k के गुणांक का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर, और ऊपर क्या जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी 4 + 9 + 16 अंडर रूट। तो a वेक्टर का जो परिमाण है या a है, ठीक है, जो आएगा a वेक्टर के परिमाण को आप a भी लिख सकते हो। ठीक है, जो a आएगा वो एक तो हमेशा धनात्मक रहेगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता। आप चाहे वैल्यू निकाल के देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना, कभी भी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो नेगेटिव में नहीं आता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें i, j और k ये हट जाएंगे, i, j और k हट जाएंगे, मतलब ये एक अदिश राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। अदिश राशि होगी मतलब इसमें i कैप, j कैप और k कैप नहीं आएंगे। ठीक है, i, j और k इसमें उपस्थित नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो सदिश का मतलब जिसमें i, j और k उपस्थित हो। अब यदि मैं आपको ये बोलूं कि a वेक्टर है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आप बोलोगे सर a वेक्टर की वैल्यू क्या है? मैं बोलूंगा a वेक्टर की वैल्यू 2ik + 3jk + 4kk है। तो आप बोलोगे सर a वेक्टर एक सदिश राशि है। और यदि मैं ऐसे बोल दूं कि a वेक्टर = 5, ये कभी भी संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। a वेक्टर = 5 कभी भी संभव नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशन में a वेक्टर = 5 संभव नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझ में? तो विशेष ध्यान रखना आपको इस बात को कि जब i, j, k आए, इसका मतलब x, y और z दिशा को निरूपित कर रहे हैं। तो सदिश राशि कौन सी होती है? जिसकी कोई ना कोई दिशा हो। दिशा हो मतलब x, y और z दिशा हो, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम वाली दिशा की बात नहीं है। ठीक है, तो ये एकांक सदिश का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलो इसको आपने लिखा ही है, किसी सदिश की दिशा बताता है, यहां तक आपने इसको लिख लिया। ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिखो, यह किसी सदिश की दिशा बताता है। जो बात आपने लिखी है कि यह किसी सदिश की दिशा बताता है। ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिख लो, किसी निर्देश तंत्र, किसी निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में अक्ष, किसी निर्देश तंत्र में अक्ष दिशा में एकांक सदिश i कैप, किसी निर्देश तंत्र में अक्ष दिशा में एकांक सदिश i कैप, कोमा y अक्ष दिशा में j कैप। लिख लेना आप लोग, मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। किसी निर्देश तंत्र में अक्ष दिशा में एकांक सदिश i कैप, y अक्ष दिशा में एकांक सदिश j कैप, व z अक्ष दिशा में एकांक सदिश, व z अक्ष दिशा में एकांक सदिश k कैप होता है, व z अक्ष दिशा में एकांक सदिश k कैप होता है, व z अक्ष दिशा में एकांक सदिश k कैप होता है। ठीक है, नीचे लिखो एरो को सिंबल लगा के, चूंकि इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है? एक होता है।
ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आई कैप का परिमाण इज इक्वल टू जे कैप का परिमाण इज इक्वल टू के कैप का परिमाण इज इक्वल टू 1। इनका जो परिमाण है वो हमेशा एक होगा। कहने का मतलब आई कैप का परिमाण या जे कैप का परिमाण या के कैप का जो परिमाण है, जो मापांक है, वो एक होगा। ठीक है, ऊपरी ऊपर लिखो, कॉपी के टॉप पर एक बात लिखना, ये लिख के ऊपरी ऊपर टॉप पे एक बात लिख लेना, परिमाण को मापांक या मोड भी कहते हैं। परिमाण को मापांक या मोड भी कहते हैं। मोड या मापांक भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं मैं कि जो एकांक सदिश है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लो कि सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप की दिशा में एकांक सदिश बताओ। इसकी दिशा में आपको एकांक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इसके आंसर में लिख लो। देखो ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर बट्टा ए वेक्टर का परिमाण। ठीक है, अब देखो चूंकि ए वेक्टर का जो परिमाण है वो क्या हो जाएगा, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो आई का गुणांक क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। तो ए वेक्टर का जो परिमाण है वो आएगा 9 + 4 + 16 अंडर रूट। ठीक है, तो कितना और 4 कितना हो गया, 13 और 16 29 हो गया ना, 29 अंडर रूट ए वेक्टर का परिमाण। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का परिमाण, मतलब ए वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। लिखो यहाँ तक, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना, लिख लेना, ये एग्जाम्पल कर लेना सभी। ठीक है, लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, रोक के वीडियो को। हाँ, अब इसके नीचे एक ब्लैक पेन से लाइन लिख लो, इसके नीचे ब्लैक पेन से लाइन लिख लो, एरो का सिंबल लगा के ब्लैक पेन से एक लाइन लिख लो। किसी त्रिविम निर्देश तंत्र में, किसी त्रिविम निर्देश तंत्र में किसी त्रिविम निर्देश तंत्र में एकांक सदिशों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। किसी त्रिविम निर्देश तंत्र में
एकांक सदिशों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। दो डायग्राम बनेंगे, भी ध्यान रखना दोनों डायग्राम बनाने हैं आपको। ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। इसके ऊपर हो जाएगा आई कैप, जे कैप और ये के कैप। बीच में हो गया आपका ओ मूल बिंदु। ये तो बात हो गई इसकी। अब देखो दिशा 4 होती है अपने पास, ठीक है। एक होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बोर्ड के ऊपर या कॉपी में इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ ऊपर की ओर है, ये एक कॉपी में दर्शाने का तरीका है, इसको इसी तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्स अक्ष प्लस एक्स दिशा, ये हो जाएगी माइनस एक्स दिशा, ऊपर हो जाएगी आपकी प्लस वाई दिशा, नीचे हो जाएगी माइनस वाई दिशा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगी आपकी जेड दिशा, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी प्लस जेड, ये क्या हो जाएगी आपकी माइनस जेड, ठीक है। ये एक दिशा दिखाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, एन और ई के बीच में है ना, तो ये क्या हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये डब्ल्यू एस के बीच में है, ठीक है ना, तो साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, सीधी सी बात है, ठीक है। ये एन और डब्ल्यू के बीच में है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी एन डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट। एक दिशा बताई है मैंने आपको, ठीक है ना। ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के बीच, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, ठीक है। और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहां पे एकांक सदिश था आई कैप, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। यहां पे क्या था प्लस जे कैप, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है। यहां पे क्या था प्लस के कैप, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक है ना, माइनस के कैप। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में एकांक सदिश क्या होगा, देखो ईस्ट में हो गया आई और नॉर्थ में हो गया जे, ठीक है। साउथ में हो गया माइनस जे और वेस्ट में हो गया माइनस आई। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीधा सा ही है यहाँ पे, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहाँ पे जो एकांक सदिश होगा वो क्या हो जाएगा आई कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट 2, आई कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है ना। आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट की बात चल रही है, नॉर्थ और ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में एकांक सदिश क्या हो जाएगा, इन दोनों का योगफल बटा अंडर रूट 2, ये एक कॉन्सेप्ट मान लो आप। उसी प्रकार देखो साउथ ईस्ट में देखो ई और एस है, ई और एस ही तो है, तो आई प्लस जे आना चाहिए, लेकिन जे यहाँ पे माइनस का है, तो क्या हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। ये साउथ ईस्ट का एकांक सदिश है, ठीक है ना। अब साउथ वेस्ट का क्या हो जाएगा माइनस आई और माइनस जे, क्यों माइनस आई और माइनस जे, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। याद रखने की बात है ये।
उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का जे और माइनस आई, ठीक है ना, तो माइनस आई प्लस जे अपॉन √2, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट का कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट के एकांक सदिश को जोड़कर √2 से भाग दे देंगे। नॉर्थ ईस्ट का कैलकुलेट करेंगे, एकांक सदिश बीच में जो है एकांक सदिश नॉर्थ ईस्ट का, उसमें नॉर्थ ईस्ट के एकांक सदिशों को जोड़कर √2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ईस्ट साउथ का कैलकुलेट करेंगे तो ईस्ट और साउथ को जो एकांक सदिश हैं उनको जोड़कर √2 से गुणा कर देंगे। और वेस्ट और साउथ का कैलकुलेट करेंगे तो वेस्ट और साउथ के एकांक सदिशों को जोड़कर √2 से उसको भाग दे देंगे, ठीक है ना। बहुत ही भयंकर शानी बात बताई है मैंने ये आपको, बहुत ही भयंकर शानी बात है, ठीक है ना, इसको विशेष ध्यान रखना आप लोग। बना लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पता है आप सभी को, ठीक है ना। ये एक वीडियो लेक्चर है, इसलिए वीडियो को पॉज करके फिर आप लोग बनाते रहना, ठीक है ना। मैं इससे आगे अब लिखता हूँ बोर्ड पे, ठीक है ना, इसको आप लोग बनाते रहना बाद में देख देख के, वीडियो को पॉज करके बना लेना सभी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें ज़्यादा टाइम वेट करना भी ठीक नहीं है। वैसे भी रिकॉर्डेड तो वैसे भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो हाँ, अब देखो इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, एक विमीय निर्देश तंत्र के लिए, एक विमीय निर्देश तंत्र के लिए आई कैप या जे कैप या के कैप, एक विमीय निर्देश तंत्र के लिए आई कैप या जे कैप या के कैप व द्विविमीय निर्देश तंत्र के लिए व द्विविमीय निर्देश तंत्र के लिए आई जे कोमा जे के व आई के कोमा द्विविमीय निर्देश तंत्र के लिए आई जे कोमा जे के व आई के एवं त्रिविमीय निर्देश तंत्र के लिए व त्रिविमीय निर्देश तंत्र के लिए आई जे व के लिखते हैं, आई जे व के लिखते हैं, आई जे व के लिखते हैं। नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, किसी सदिश को, किसी सदिश को किसी सदिश को इसके अपने समांतर विस्थापित करने पर, किसी सदिश को इसके अपने समांतर विस्थापित करने पर सदिश अपरिवर्तित रहता है। किसी सदिश को इसके अपने समांतर विस्थापित करने पर सदिश अपरिवर्तित रहता है। सदिश अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट लिखो एरो का सिंबल लगा के, बहुत ही छानी छानी बातें लिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, लाख लाख रुपए की बातें हैं, और जो आप लोग क्या है कि मतलब फ्री में पढ़ रहे हो इसको लिखो। किसी सदिश को, किसी सदिश को 2 पाई या
360 डिग्री के किसी सदिश को 2 पाई या 360 डिग्री के पूर्ण गुणांक के अतिरिक्त 2 पाई या 360 डिग्री के पूर्ण गुणांक के अतिरिक्त 2 पाई या 360 डिग्री के पूर्ण गुणांक के अतिरिक्त किसी अन्य कोण पर घुमाने से पूर्ण गुणांक के अतिरिक्त मतलब इसके गुणा में कोई पूर्ण संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना। पूर्ण गुणांक के अतिरिक्त किसी अन्य कोण पर घुमाने पर पूर्ण गुणांक के अतिरिक्त किसी अन्य कोण पर घुमाने पर सदिश परिवर्तित हो जाता है। सदिश परिवर्तित हो जाता है। सदिश परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलो आज की क्लास इतनी ही, कल इससे आगे का पार्ट करेंगे। और सभी बच्चे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा लास्ट तक देखें। और क्योंकि मैंने लास्ट में ही बोली है बात, तो लास्ट तक देखोगे। और नालायकपना जो है वो खिंडाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एकदम मस्ती से पढ़ो, मस्ती से तैयारी करो, मस्ती से कोरोना है उससे लड़ो, ठीक है। आपका चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू।